मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले कौन सा होता है, एक्स 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 वाई टाइप का। सबसे पहले सिनगेमिक प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मतलब जिस समय निषेचन होता है, जिस समय निषेचन होता है उसी समय पता चल जाता है। देखो अगर निषेचन हुआ, ये अंडाणु ये शुक्राणु मिले, तुरंत पता चल जाएगा कि अगर ये बनने वाली संतति मेल होगी या फीमेल होगी। कौन सा टाइप है, एक्स 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 वाई टाइप का लिंग निर्धारण है ना। मनुष्य के अंदर आपको पता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। हम मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर हम जोड़ी की बात करें, या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर हमसे पेयर फॉर्मेट में पूछे तो आप बोलोगे कि 23 पेयर होते हैं, एक पेयर में 2 है तो 23 के 46 हो जाएंगे। अब इनमें से आपके देख लो 44 या फिर 22 पेयर जो हैं वो कैसे हैं। जस्ट लाइक आप देख लो कि मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र हैं, उस गुणसूत्र में अलिंग गुणसूत्र कितने हैं। नॉर्मल की बात करोगे तो आप बोल दो या तो 44 या फिर 22 जोड़ी, है ना। या तो आप पेयर में बात करो या सिंगल में बात करो। वहीं जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कौन सा है, या तो आपका एक जोड़ी है कौन सा है, एक्स और वाई है ना, एक जोड़ी होता है। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो कौन सा है, एक्स एक्स, और नर की बात करें तो एक्स और वाई। मतलब अगर हम देखें तो एक नर के अंदर, मान लो ये नर है, इस नर के अंदर क्या होगा, 44 प्लस एक्स और वाई होगा क्रोमोसोम। वहीं मादा के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स होगा। ये इसके ऑटोसोम्स, ये इसके एलोसोम्स। क्लियर करते चलो। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा उसको दिक्कत आएगी, है ना। जिसने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लगाया है उसका इजीली बन जाएगा। अब आगे देखो, युग्मक बना दो। ये आपका फर्स्ट जनरेशन जनक हो गए। युग्मक बना दो इनके। युग्मक नर में 2 प्रकार के बनेंगे, 22 प्लस एक्स, ये शुक्राणु बना देती हूँ मैं, है ना। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। वहीं यहाँ पर देख लो, फीमेल में तो सारे सेम बनेंगे, 22 प्लस एक्स। बना लो भले से 2 तरह की होगी। बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैडम आपने तो इसमें एक ही बनाया, चलो बना लेते हैं 22 प्लस एक्स, है ना। तो आप देख लो भले से, फीमेल में जो अंडाणु वो सेम है ना। तो फीमेल में देखो, मेल में 50% शुक्राणु कौन से हैं, 50% शुक्राणु एक्स लिंग गुणसूत्र वाले हैं और 50% शुक्राणु वाई लिंग गुणसूत्र वाले हैं। वहीं मादा के अंदर सारे अंडाणु समान हैं, कौन से वाले, एक्स वाले हैं, एक्स लिंग गुणसूत्र वाले हैं। वहीं अगर देखो नर का एक्स लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ संलयित होता है तो 22 22 44 एक्स एक्स, क्या बन गई, एक्स एक्स लड़की मादा। वहीं अगर ये इससे संलयित होता है तो बात एक ही है, बट मैं बना रही हूं क्योंकि फिर आप लोग 44 प्लस एक्स एक्स मादा। वहीं अगर वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ संलयित होता है तो 44 प्लस एक्स और वाई क्या बनेगा, नर बनेगा। वहीं अगर ये इसके साथ संलयित होता है तो 44 प्लस एक्स और वाई नर बनेगा, है ना। तो आप देखो ह्यूमंस में नर के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। 50% युग्मक में एक्स लिंग गुणसूत्र है और 50% नर युग्मक मतलब शुक्राणु में वाई लिंग गुणसूत्र है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ नर विषम युग्मकता मिलती है। मेल हेटेरोगैमेटी प्रेजेंट होती है किसमें, मनुष्य के अंदर। डायग्राम देखो, कहाँ गया डायग्राम, वेट। डाउनलोड नहीं किया था, रुकना देखना। अब ये मेल है, मेल में क्या है, लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है। ये फीमेल है, फीमेल में क्या है, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स है। मेल में 50% शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है, 50% शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है। मेल में 2 प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं। माई मादा में सारे शुक्राणु में, सॉरी अंडाणु में एक्स गुणसूत्र है। वहीं अगर नर का एक्स शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु के साथ संलयित होता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग होती है। वहीं नर का वाई शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु के साथ संलयित होता है तो बनने वाली संतति मेल होती है। आ जाओ, अगर आपसे पूछे एग्जाम में इसकी थ्योरी लिखो तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे, आ जाओ। की थ्योरी लिखो तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे, आ जाओ। मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई टाइप का है। इसको एक्स वाई टाइप का लिख सकते हो या फिर और करके आप लिख सकते हो एक्स 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 वाई टाइप का है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर व मादा में बिल्कुल समान होते हैं। जो मैंने आपको बताया 44 इक्वल टू 22 ये समान होते हैं किसमें, चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की बात कर लो, सभी में समान होते हैं। इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। वहीं मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है। मादा में जो लिंग गुणसूत्र है उसका एक जोड़ा होता है। नर में एक्स के अतिरिक्त
एक एक्स नर के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है जो नर लक्षण का निर्धारण करता है। मेल में, फीमेल में आपका एक्स की कॉपी मिलती है, वहीं मेल में एक्स के साथ में वाई होता है। यही वाई लिंग जो नर है उसको निर्धारित करता है कि बनने वाली ऑफस्प्रिंग नर होगी या मादा होगी। नर में शुक्र जनन के पश्चात 2% शुक्राणु, 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। कुल उत्पादन शुक्राणु की संख्या में 50% शुक्राणु वाई युग्मक वाले होते हैं, वाई क्रोमोसोम वाले, और 50% एक्स वाले, 50% वाई वाले। इसके साथ अलिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब 22 प्लस एक्स वाले होंगे, 22 प्लस वाई वाले होंगे। इस प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में एक ही प्रकार के बनेंगे, है ना। फिर आगे देखो, अंडाणु के एक्स या वाई धारी क्रोमोसोम में निषेचित होने की प्रक्रिया बार बार होती, मतलब बराबर होती है, ठीक है, कि एक्स वाला शुक्राणु जाएगा या वाई वाला जाएगा, इनकी प्रायिकता बराबर होती है। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी वाले शुक्राणु से होता है तो युग्मनक जायगोट में मादा बनती है। वहीं इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु का निषेचन होने पर नर संतति को जन्म देती है। स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवांशिक संरचना ही शिशु का लिंग का निर्धारण करेगी। अगर शुक्राणु में आपका एक्स गुणसूत्र है तो बनने वाली संतति मादा होगी, अगर शुक्राणु में आपका वाई गुणसूत्र है तो बनने वाली संतति लड़का होगा। तो शिशु के लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र की आनुवांशिक संरचना पर निर्भर कर रहा है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक एवं बालिका होने की प्रायिकता 50%, 50-50 चांसेस है कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को ही दोष देता है। हमारा समाज, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी यही पढ़ाया है कि हमारे समाज के अंदर अगर किसी की लड़की होती है तो उसके लिए दोष उस फीमेल को ठहराया जाता है कि तुझ में ही कोई कमी है, इसके कारण तेरे लिए लड़की हुई है। इस गलत धारणा के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, बट ये चीज गलत है और ये मैंने आपको बता दी है अभी, है ना, प्रूफ भी किया है अपन ने।